चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग IUPAC नाम निकालना सीखेंगे। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में इसके बहुत सारी बेसिक बातें हम लोग जान चुके हैं। ये पार्ट 2 रहेगा आपका IUPAC नामकरण करने को सीखने का तरीका। ये पार्ट 2 आपका है। पार्ट 1 में मैं सारी बेसिक बातें बता चुका हूँ। इसमें कुछ और एग्जाम्पल लेकर इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे ताकि कहीं आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना। IUPAC का फुल फॉर्म आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया था। ये पूर्व लग्न ये सब क्या है ये सब भी आपको बता दिया गया। मतलब देखो, इसमें मेन था कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला का पहले दो नाम आएंगे। एक आएगा प्रतिस्थापी, दूसरा साइक्लो मतलब रिंग टाइप का आएगा। और कार्बन श्रृंखला के बाद भी दो नाम आपके आएंगे बॉन्ड वाला। प्रथम यदि एक बॉन्ड आएगा तो उसमें एन जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड आएगा तो इन जोड़ेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसमें आयन जोड़ेंगे। और उसके बाद में क्रियात्मक समूह आता है। तो कहने का मतलब कार्बन श्रृंखला के पहले दो नाम आएंगे। उसमें सबसे पहले नाम प्रतिस्थापी का लिखा जाता है, प्रतिस्थापी के बाद रिंग का लिखा जाता है, रिंग में साइक्लो लिखेंगे। उसके बाद कार्बन श्रृंखला का नाम लिखेंगे, और कार्बन श्रृंखला का नाम लिखने के बाद उसमें एन इन चाहे आयन जोड़ देते हैं। और उसके बाद नाम लिखते हैं क्रियात्मक जो समूह दिया होगा उसका नाम लिखते हैं। ये वाला सूत्र आपको समझा दिया गया पिछले वाले पार्ट में। अभी वो पार्ट नहीं देखे तो वो जाकर देख लीजिए, क्योंकि जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक ये वीडियो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। देखो बुआ, तो ये सूत्र आप पहले से समझते हैं। इसमें थोड़ा सा क्रियात्मक जो समूह है उसमें जितना क्रियात्मक समूह होता है जिसका उपयोग कर जाते हैं उसको मैंने लिख दिया। देख सकते हैं आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह ये होता है। अब देखो, इसका शॉर्ट जो नेम होगा वो आई कम लिखेंगे। अब यहाँ पर कार्बोक्सी क्यों लिखा हूं? देखो, इसके पीछे का रीजन है कि कार्बन के पहले हम लोग भी कार्बोक्सी यूज करेंगे। मतलब ये पूर्व लग्न और ये अनुलग्न। तो देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूर्व लग्न मतलब पहले वाला जो वर्ड हम यूज करेंगे वो कार्बोक्सी हो जाएगा, और बाद वाला जो यूज करेंगे आई कम हो जाएगा। ऐसे ही सल्फोनिक अम्ल का देखेंगे तो इसके पहले वाला सल्फो यूज करेंगे और बाद वाला सल्फोनिक अम्ल यूज करेंगे। इसी तरह से सबका दिया गया है। जैसे देख सकते हैं एमीन का NH2 होता है, बॉन्ड NH2 होता है। इसका पूर्व लग्न मतलब कार्बन से पहले यूज करेंगे एमीन, और कार्बन के बाद यूज करेंगे एमाइड यूज करेंगे। ये बात पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये 10 तरह का मतलब मैं लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ? क्रियात्मक मूलक क्रियात्मक समूह लिखा हूँ। ठीक है ना। इन 10 का कहीं ना कहीं यूज करके मैं आपको बेटर से इस बात को समझा रहा हूँ। देखो बुआ, समझो यहाँ पर ध्यान से। जैसे एग्जांपल लो, यहाँ पर इसका मैं नाम निकालना है CH3 CH2 CH2OH है। ये OH क्या है? तो OH यहाँ पर क्रियात्मक समूह है भाई। इसका मैं नाम निकालना है। तो देखो, मैंने बताया था कि आपको कहाँ से कार्बन की संख्या काउंट करनी है। तो कहाँ से संख्या काउंट करनी है? या तो प्रतिस्थापी से काउंट करनी है, और नहीं तो आपको क्रियात्मक समूह से काउंट करना है। तो भाई इसमें क्रियात्मक समूह आपका OH है, इसमें प्रतिस्थापी नहीं दिया है। ठीक है ना। तो क्रियात्मक समूह से हम लोग काउंट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। क्या नाम किसका लिखते हैं? प्रतिस्थापी का। तो प्रतिस्थापी इसमें ले नहीं, नाम नहीं लिखेंगे। उसके बाद रिंग का, तो रिंग इसमें ले नहीं है, तो कार्बन श्रृंखला का नाम लिखेंगे। तो कार्बन श्रृंखला कार्बन का होगा, देख सकते हैं जहां से क्रियात्मक मूलक वहीं से गिनेंगे 1 2 3। कहने का मतलब कि क्रियात्मक मूलक जिस कार्बन के नजदीक आता है वहीं से काउंट करते हैं इसको। इधर से गिनेंगे 1 2 3 नंबर पर आपका आ रहा है। ठीक है ना, OH। लेकिन इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 मतलब एक नंबर पर आपका OH आ रही है, तो इधर से काउंट कर लेंगे। अब देखो, यहाँ पर कार्बन 3 को तो प्रोप हो जाएगा, और प्रथम बॉन्ड है तो यहाँ प्रथम बॉन्ड में N जोड़ते हैं तो प्रोपेन हो जाएगा, और साथ में एक नंबर पर आपका OH है। और साथ में देख सकते हैं कि इसका अनुलग्न बाद में आपका कार्बन के बाद लेकर चल रहे हैं, तो इसमें आप कौन सा जोड़ देंगे? क्योंकि OH है तो OH के लिए देख सकते हैं, OH के लिए यहाँ पर है ऑल है। ठीक है ना। तो ये आपका जो OH आ रही है यहाँ पर एक नंबर पर, तो हो जाएगा आपका प्रोपेन ऑन ऑल, प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगा। इसको ध्यान से समझो। देखो कैसे करना है, कैसे मैं नाम लिख रहा हूँ, ये तो बात है समझना आपको। सबसे पहली बात है प्रतिस्थापी लिखना है। तो प्रतिस्थापी इसमें नहीं लिखेंगे। साइक्लो आपका रिंग टाइप का इसमें आकृति नहीं बन, जिसके कारण से लोग साइक्लो भी यूज नहीं करेंगे। तो किसका यूज करेंगे? कार्बन श्रृंखला का यूज करेंगे। कार्बन का होगा भाई इसमें 3 गो है, तो 3 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? प्रोप लगाते हैं। उसके बाद अनुलग्न लगाएंगे, तो इसके लिए N जोड़ेंगे क्योंकि प्रथम बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है ना। अब देख सकते हैं OH कितने नंबर पर आ रही है, इसके लिए देखेंगे इधर देखो, OH जिस कार्बन मतलब सब मिनिमम कार्बन के नजदीक आएगा, तो इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 नंबर पर आ रही है OH। लेकिन इधर से काउंट करेंगे तो एक ही नंबर पर OH आ रही है, तो यहीं से काउंट करेंगे कार्बन की संख्या 1 2 3। तो OH आपका एक ही कार्बन के नजदीक आ रहा है, इसी कारण से 1 ऑल लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि देखो, ये कार्बन के बाद क्या लगाएंगे? अनुलग्न मतलब कार्बन श्रृंखला के बाद वाले में यहाँ देख सकते हैं एल्कोहल के लिए ऑल लगाते हैं। तो 1 ऑल लिखने का मतलब कि जो एल्कोहल है वो एक नंबर पर आ रही है। जैसे अगला एग्जांपल समझो, CH3 CH2 और ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया है
डबल बॉन्ड ओ OH दिया है। तो ये किसका, ये देखो यहीं पर तो ये क्रियात्मक मूलक आपका, यही वाला क्रियात्मक मूलक है, देख सकते हैं किसका है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला, मतलब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक मूलक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का वो सूत्र है, यानी यहाँ पर कार्बोक्सिलिक मूलक का दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात है इसमें देखेंगे प्रतिस्थापी है कि नहीं, तो इसमें प्रतिस्थापी मतलब FCl Br, इसीलिए तो बोल रहे पिछला पार्ट देखिए, तो इसमें कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है। तो इसके बाद रिंग भी इसमें नहीं बन रहा है, गोलाकृति भी नहीं बन रहा है, तब इसमें कार्बन श्रृंखला देखेंगे, कार्बन को 1 2 3 गो कार्बन है, तो इसके लिए प्रोप लगाएंगे, प्रथम बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। अब प्रोपेन होने के बाद इसमें देखेंगे क्रियात्मक मूलक कौन सा है मेरा, तो क्रियात्मक मूलक है पूरा, यहाँ OH अलग नहीं है बुआ, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र है पूरा, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, ये किसका मूलक है, तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है ना। तो यहाँ OH अलग मत समझिएगा, तो ये आपका देख सकते हैं, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। तो अगर इधर से काउंट करेंगे 1 2 तो 3 नंबर पर ये आ रही है, अगर इधर से काउंट करेंगे तो 1 नंबर पर आ रही है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और साथ में ये कार्बन संख्या के बाद आ रही है, तो कार्बन श्रृंखला के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिखते हैं आइक अम्ल, तो यहाँ पर जोड़ देंगे आइक अम्ल, यानी ये हो जाएगा प्रोपेन 1 आइक अम्ल। अब तीसरा एग्जांपल देखो, तीसरा देखो यहाँ पर 20 नंबर 17 नंबर तक पीछे में समझा दो, इसी कारण से एग्जांपल 28 नंबर लिखा हो। देखो 20वां यहाँ पर देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अब देखो ये किसका सूत्र है भाई, ऐसा सूत्र कोई दिखाई दे, देखो एमाइड का सूत्र होता है, एमाइड का क्रियात्मक मूलक आपका ये एमाइड है, या NH2 अलग मत समझना बुआ, NH2 अलग भी होता है जिसको एमिनो या एमाइड कहते हैं हम लोग, तो ये वाला किसका, एमाइड का ये पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ एमाइड का है, ध्यान रखिए क्रियात्मक मूलक है, कार्बन की संख्या यहीं से गिनेंगे 1 2 3, यानी कार्बन इसमें 3 हो गया, तो 3 नंबर पर पहली बात है इसमें प्रतिस्थापी नहीं है, साइक्लो इसमें नहीं है, रिंग नहीं बन रही है, तो पहले का दूसरा का यूज नहीं करेंगे, तीसरा का हम लोग कार्बन श्रृंखला देखेंगे, 3 गो कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि प्रथम बॉन्ड है तो N जोड़ेंगे, प्रथम बॉन्ड के लिए N जोड़ते हैं तो प्रोपेन हो जाएगा। अब देख रहे हैं कार्बन, यहाँ कार्बन की संख्या ऐड करेंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पा रही है, इसी कारण से हम लोग इधर से ऐड करेंगे 1 2 3, तो 1 नंबर पा रही है, इसी कारण से प्रोपेन 1, ये किसका सूत्र है, तो एमाइड का, देख सकते हैं यहाँ पर अनुलग्न में क्या एमाइड है, तो इसके लिए लगा देंगे एमाइड, मतलब प्रोपेन 1 एमाइड हो जाएगा। ऐसे ही देख सकते हैं CH3 CH2 SO3H। अब देखो इसमें भाई क्रियात्मक मूलक कौन सा है, तो इसमें क्रियात्मक मूलक SO3H है, देख सकते हैं आप SO3H बॉन्ड SO3H, ये किसका है, तो सल्फोनिक अम्ल का है। इसके लिए पूर्व लग्न क्या लगाएंगे, सल्फो लगाएंगे, लेकिन अनुलग्न क्या लगाएंगे, सल्फोनिक अम्ल लगाते हैं। अब यहाँ समझते हैं, तो सबसे पहली बात है क्रियात्मक मूलक हो गया, तो क्रियात्मक मूलक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले इसमें तो प्रतिस्थापी नहीं है, इसमें रिंग नहीं बन रही है, तो कार्बन श्रृंखला देखेंगे, दोनों नहीं बन रहा, कार्बन श्रृंखला की बात करेंगे, तो इसमें कार्बन को 3 गो कार्बन है तो प्रोप जो हो जाएगा, और प्रथम बॉन्ड है तो ये प्रोपेन हो जाएगा, तो प्रोपेन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब देख सकते हैं इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 पर आपका कार्बन यहाँ पर आ रही है NH के नजदीक, लेकिन इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 तो इसके नजदीक 1 आ रही है, तो 1 उठा लेंगे एमाइड, यानी प्रोपेन 1 एमाइड, इसको उठा सकते हैं। ये तो होइएगा ना, ये हम लोग देख रहे थे, ये वाला 1 2 3 वो कार्बन तो प्रोपेन, देख सकते हैं इधर से देख सकते हैं सल्फोनिक अम्ल को देखेंगे यदि, तो 1 2 3 इधर से काउंट करेंगे तो 1 नंबर पर आ रही है, इधर से काउंट करेंगे तो 3 नंबर पर आ रही है, तो प्रोपेन 1, इसके लिए सल्फोनिक अम्ल लगाएंगे, अनुलग्न में देख सकते हैं सल्फोनिक अम्ल, तो यहाँ पर लिख देंगे सल्फोनिक अम्ल, तो प्रोपेन 1 सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। जैसे अगला एग्जांपल देखिए यहाँ पर समझिए, CH3 CH2 और देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब यहाँ पर भाई यहाँ देख सकते हैं क्रियात्मक मूलक आपका कौन सा है, तो क्रियात्मक मूलक C डबल बॉन्ड O है, ऐसा कोई है यहाँ पर बॉन्ड है, देख लेते हैं यहाँ पर कोई ऐसा बॉन्ड, यहाँ पर देखिए कीटोन का C डबल बॉन्ड O और 2 गो यहाँ से डेढ़ निकला हुआ, तो यहाँ भी वही सही है, 2 गो ऊपर और 2 गो अगल बगल उसके निकला हुआ, तो कीटोन का क्रियात्मक मूलक यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक बात आप समझिए, सबसे पहली बात है प्रतिस्थापी इसमें नहीं है, प्रतिस्थापी नहीं है, रिंग नहीं बना रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन श्रृंखला देखेंगे, कार्बन को हुआ है, कार्बन देख लेते हैं 1 2 3 4 5 गो कार्बन आता है, 5 नंबर पर कौन आता है, पेंट आता है, और साथ में इसमें सब में प्रथम बॉन्ड है, सब में क्या है, प्रथम बॉन्ड है, तो पेंटेन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कार्बन से काउंट करते हैं कि भाई यहाँ जो डबल बॉन्ड C लगा है, यहाँ पर कीटोन का जो सूत्र वो कितने नंबर पर आती है, तो 1 2 यहाँ से यहाँ देखो 1 2 3 इधर से काउंट करते 1 2 3, इधर से भी काउंट करें 1 2 3, तो कहीं से भी काउंट करने पर ये C डबल बॉन्ड जो कीटोन का सूत्र है वो कहीं से भी 3 नंबर पर आ रही है, तो किधर से भी मन कर काउंट कर लीजिए आप, तो पेंटेन 3 और साथ में कीटोन के लिए आपको क्या लगाना ना, अनुलग्न ओन लगाना, तो कीटोन यहाँ पर देख सकते हैं पेंटेन 3 ओन हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कहने का मतलब है कि सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं, इसमें प्रतिस्थापी नहीं है, उसके बाद रिंग लिखते हैं तो रिंग इसमें नहीं है, तो देखते हैं कार्बन श्रृंखला देख ले तो 5 गो है तो पेंट हो जाएगा, उसमें N जुड़ जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। अब देखो ये देख ले कि इधर कार्बन से कितने नंबर पर आ रही है वो आपका कीटोन वाला सूत्र है, तो इधर से भी काउंट करे 3 नंबर पर, इधर से भी काउंट करे 3 नंबर पर, तो 3 लिख दिए, और उसके बाद कीटोन के लिए आपको अनुलग्न क्या लगाना है, तो आप
आपको कीटोन के लिए अनुलग्न ओन लगाना है, तो हो जाएगा 3 ओन। अब आगे देखिए 23 नंबर CH3 CH और CH के साथ देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिस्थापी जुड़ा है Cl, ये सब प्रतिस्थापी है CH2 CH3 OH। तो यहाँ पर देखो क्या किया है, ये आपका OH क्या है, तो OH आपका एक क्रियात्मक मूलक है और उसके बाद यहाँ पर प्रतिस्थापी है, क्रियात्मक मूलक भी दे दिया और आपको प्रतिस्थापी भी दे दिया। तो यहाँ दिमाग लगाने वाली बात आपके लिए आ रही, समझिएगा ध्यान से इस बात को। देखो बुआ, सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखते हैं, ये मालूम है। अब देखो प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह दोनों में भाई कहाँ हम लोग काउंट करेंगे कार्बन की संख्या, दोनों में मजबूत कौन होता है। देखो बुआ, तो सबसे पहली बात है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि सबसे पहले यदि हम लोग बात देखते हैं तो जो क्रियात्मक मूलक होता है ना, वो सबसे ज्यादा मजबूत पड़ जाता है। क्रियात्मक समूह मजबूत पड़ जाता है, लेकिन प्रतिस्थापी उससे कमजोर पड़ जाता है। इस बात को पहले आप मतलब सबसे कमजोर देख सकते हैं ना, तो है ये पड़ता है, ये कमजोर, इससे आगे वाला मजबूत थोड़ा सा, ये वाला मजबूत थोड़ा सा, ये वाला मजबूत थोड़ा सा, ये वाला मजबूत, यानी सबसे मजबूत ये वाला, इससे थोड़ा सा कमजोर है, बॉन्ड होगा डबल ट्रिपल बॉन्ड, मतलब सबसे मजबूत डबल होगा और उसके बाद मजबूत कौन होगा, ट्रिपल होगा। समझ में आ जाएगा, डबल मजबूत हो जाएगा ट्रिपल से, इससे मजबूत हो जाएगा कौन, कार्बन, ये वाला पूर्व लगने साइक्लो से मजबूत ये होगा, मतलब ये कमजोर होगा, इससे थोड़ा सा कमजोर ये हो जाएगा, यानी सबसे कमजोर आपका कौन सा प्रतिस्थापी हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक बात, जैसे मान लो कि आप घर में देखे होंगे, मान लो कि घर में 2 बुजुर्ग आ गए, तो चाय आप लेकर जाएंगे किसी को देने के लिए, तो आप किसको देंगे, जो भाई आपका जान पहचान का हुआ, सबसे पहले आप उसी के पास जाते हैं। आपके घर में 2 बुजुर्ग आए हैं, आप जिनको जानते हैं, सबसे पहले उनको चाय देंगे, उसके बाद दूसरे को देते हैं। ये तो फॉर्मेलिटी आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले जो शक्तिशाली होगा, जिससे जान पहचान होगा, हम उसी वहीं से कार्बन की संख्या काउंट करते हैं। देखो यहाँ पर समझिए, हम लोग यहाँ समझ रहे थे इस चीज को, यहाँ देखो, तो ध्यान से समझने वाली बात है। ये 23 नंबर एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे। देखो तो मैंने आपको बता दिया कि इस सब में देखी जाए तो सबसे मजबूत कौन होता है, क्रियात्मक समूह होता है, और उससे मजबूत डबल बॉन्ड, मतलब इससे थोड़ा सा कम होता है डबल बॉन्ड, और इससे कम होता है कौन, ट्रिपल बॉन्ड। यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में देखेंगे कौन मजबूत है, तो डबल बॉन्ड मजबूत होता है, ट्रिपल बॉन्ड उससे कम होता है। और सबसे कमजोर कौन होता है, तो प्रतिस्थापी होता है। इसको बाद में हम लोग गिनेंगे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर समझो, तो काउंट करेंगे कहाँ से हम लोग, इसमें देखेंगे यहाँ पर हम लोगों को काउंट करना है। तो हम लोग काउंट करेंगे, OH भाई क्रियात्मक मूलक है तो ये शक्तिशाली हो जाएगा, तो काउंट करेंगे कार्बन की संख्या यही, जैसे 1 2 3 4 5, यही से कार्बन की संख्या काउंट कर देंगे। तो कार्बन की संख्या काउंट हो गई। अब देखो कार्बन की संख्या काउंट कर दिए, तो इसके लिए आपको एक तरीका मैंने बता दिया कि सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी में देखेंगे भाई क्लोरीन है, तो क्लोरीन को लिखेंगे, क्लोरीन कितने नंबर पर, 4 नंबर पर आ रही है, तो 4 क्लोरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो। Cl के लिए बता दिया गया कि आपको क्लोरो लिखना है, तो इसको लिखेंगे 4 क्लोरो। अब प्रतिस्थापी के बाद रिंग लिखते हैं, तो रिंग तो इसमें है नहीं, तो क्या लिखेंगे, कार्बन श्रृंखला लिखेंगे। तो 4 क्लोर हो गया, कार्बन को गए 5 को कार्बन है, 5 के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूट लगाते हैं, और प्रथम बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 क्लोरो ब्यूटेन यहाँ तक हो गया। अब क्रियात्मक मूलक भी है, तो क्रियात्मक मूलक 1 नंबर पा रहे थे, 1 है, और देख सकते हैं कार्बन श्रृंखला के बाद अणु लगने क्या हो जाएगा, तो ऑल हो जाएगा, तो 1 ऑल हो जाएगा ये OH के लिए। तो कहने का मतलब इसका पूरा नाम 4 क्लोरो ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा। मैंने कैसे लिखा, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो प्रतिस्थापित दिया था, प्रतिस्थापित तत्व और जो ये क्रियात्मक मूलक दिया था, उनमें शक्तिशाली चुन लिया। तो भाई क्रियात्मक मूलक हमेशा शक्तिशाली होता है और ये सबसे कमजोर पड़ जाता है। तो इस बात के लिए मैंने कार्बन की संख्या OH से काउंट कर लिया। तो देख लिया क्लोरीन 4 नंबर पर आ रही है, तो क्लोरीन प्रतिस्थापित है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापित को लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया 4 क्लोरो, अब ब्यूटेन, यहाँ पर 5 को कार्बन था तो ब्यूटेन हो जाएगा क्योंकि प्रथम बॉन्ड है, तो 4 क्लोरो ब्यूटेन, और ये OH कितने नंबर पर आ रही है, 1 नंबर पर, तो 1 ऑल हो जाएगा, ठीक है ना। ये तरीका आपको अप्लाई करना। देखो जिसे 24 नंबर समझो, CH2 CH Cl है। अब इसका नामकरण आपको लिखना है, तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखो समझने वाली बात है कि यहाँ आपको क्या किया है कि यहाँ Cl दे दिया, यहाँ समझो यहाँ भी Cl है आपका, और ये Cl है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज समझिए, ये डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि प्रतिस्थापी भी दे दिया, डबल बॉन्ड भी है। तो मैंने बता दिया कि सबसे मजबूत क्रियात्मक मूलक होता है, और उससे थोड़ा सा कमजोर कौन सा होता है, ये वाला होता है, बॉन्ड वाला। तो सबसे इसमें मजबूत है डबल और ट्रिपल बॉन्ड में मजबूत कौन हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड मजबूत पड़ जाता है। और सबसे इससे भी कमजोर कौन पड़ता है, प्रतिस्थापित पड़ता है। तो देखो यहाँ पर क्लोरीन है, मतलब Cl है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो कहाँ से हम लोग कार्बन की संख्या काउंट करेंगे, यहाँ से कि यहाँ से, तो भाई यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ से काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 तक आ गया। अब देखो, अब
अब जब ये काउंट कर लें कार्बन की संख्या तो नाम आपको लिख देना कि कार्बन है या क्लोरीन कितने नंबर पर आ रही है, 4 नंबर पर, तो 4 क्लोरो। कार्बन की संख्या 4 गो है तो आपका क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पर आ रही है, 1 नंबर पर है तो ब्यूट 1। और देख सकते हो डबल बॉन्ड के लिए आप क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं तो ब्यूट 1 इन हो जाएगा। तो पिछले वाले पार्ट में आपको समझा दिया गया था। 25 नंबर एग्जाम्पल आप समझिए ध्यान से। CH3 CH4 CH2 और देखो CH4 के संग Cl लगा हुआ है, CH इसके संग OH लगा हुआ है CH3। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि Cl प्रतिस्थापी है और OH क्या है, तो एक क्रियात्मक मूलक है। दोनों में शक्तिशाली कौन होगा, क्रियात्मक मूलक होगा। इसी कारण से काउंट कार्बन की संख्या इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। अब देखो कार्बन की संख्या काउंट हो गया, अब इसका नामकरण करेंगे। कार्बन की संख्या काउंट करने के बाद नामकरण आपको करना है। कैसे करना है यहाँ पर समझो। सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापित तत्वों का नाम लिखेंगे। तो क्लोरीन है, क्लोरीन कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर, तो 4 क्लोरो। अब कौ कार्बन है 5 गो, तो पेंट। अब प्रथम बॉन्ड लगा तो पेंटेन हो जाएगा, मतलब 4 क्लोरो पेंटेन। उसके बाद देख लेते हैं कि ये जो OH है कितने नंबर पर आ रही है, 2 नंबर पर आ रही है, तो 2। और उसके बाद OH के लिए अनुलग्न क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे, तो 2 ऑल हो जाएगा। यानी नाम हो जाएगा 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑल हो जाएगा। जैसे 26 नंबर एग्जाम्पल पर आप फोकस करिए। 26 नंबर CH2 CH CH2 CH2 OH है। यानी ये किसका सूत्र है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ये आपका देखो यहाँ पर ये OH जुड़ा हुआ है, OH बॉन्ड है, मतलब ये क्रियात्मक मूलक है। तो OH सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। डबल बॉन्ड से भी शक्तिशाली कौन है, OH है। OH क्रियात्मक मूलक है। देखो सबसे शक्तिशाली यही होता है, उसके बाद बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 कार्बन की संख्या काउंट कर लिए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे प्रतिस्थापित तत्व लिखते हैं तो इसमें प्रतिस्थापित है नहीं है, रिंग भी नहीं है। तो हम लोग कार्बन श्रृंखला देखेंगे। कार्बन श्रृंखला कौ गो है, तो 4 गो है, तो 4 के लिए ब्यूट लगाएंगे। आज देखेंगे कि यहाँ पर ये कितने नंबर पर बॉन्ड आ रही है, यहाँ से और काउंट करते हैं 1 2 3 3 नंबर पर आपका डबल बॉन्ड आ रही है, तो ब्यूट 3। और डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं तो ब्यूट 3 इन। और उसके बाद क्या लगाएंगे, और देखो ये आपका OH कितने नंबर पर, 1 नंबर पर आ रही है, तो 1 नंबर मतलब 1 लिख देंगे, 1 नंबर पर आ रही है, 1 एल्कोहल के लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं, तो ऑल लगाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 26 नंबर क्या आपका क्लियर, यानी पूरा नाम हो जाएगा ब्यूट 3 इन 1 ऑल हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं हुआ। देखो IUPAC नाम निकालना इतना हार्ड भी नहीं है और जितना समझते उतना आसान भी नहीं है। देखो जैसे 27 नंबर फोकस करो, दिया है CH3 CH2 CH, और यहाँ पर देखो ये जो दिया नहीं किसका सूत्र, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र है, ये वाला, यही आपका क्रियात्मक मूलक है। तो कार्बन की संख्या यही सब। अब देखो यहाँ पर 2 तरह क्रियात्मक मूलक दिया है, यहाँ भी और ये भी। ये क्रियात्मक मूलक दो गो। अभी यहाँ पर सुनो, जहाँ 2 क्रियात्मक मूलक होगा उसमें कार्बन की संख्या कैसे काउंट करना है, यहाँ फोकस करो। OH भी क्रियात्मक मूलक है, और यहाँ देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O OH है, तो ये भी क्रियात्मक मूलक है। तो इनमें कार्बन की संख्या कहाँ से काउंट करते हैं, इसके लिए देखेंगे दोनों में शक्तिशाली कौन है। नंबरिंग आपको देखना है कि सबसे पहले जो आएगा वही शक्तिशाली होगा। तो सबसे पहले ये आ रही है तो ये शक्तिशाली होगा, यही से कार्बन की संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब यहां से हो जाने के बाद नाम आएंगे, इस सूत्र को बैठाएंगे। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, तो इसमें प्रतिस्थापी कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसमें प्रतिस्थापी आपका, हाँ एक बात और समझ लो। अब देखो यहाँ पर 2 क्रियात्मक मूलक है, 2 क्रियात्मक मूलक है, तो एक तो मैंने चुन लिया, वो शक्तिशाली है। अब एक चुनने के बाद जो दूसरा आपका क्रियात्मक मूलक है वो प्रतिस्थापी का काम करेगा, उसी का नाम लिखेंगे। तो देख सकते हो OH यहाँ पर बच जा रहा है, तो OH जो है ना प्रतिस्थापी का काम करेगा। ये कितने नंबर पा रही है, 2 नंबर पा रही है, तो 2 हाइड्रोक्सी। अब देखो इसके पहले पूर्व लग्न लगाएंगे, क्योंकि भाई प्रतिस्थापित का काम कर रहा है। तो बताए थे कि यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या लगाना है, कार्बोक्सी लगाना है, और साथ में OH के लिए आपको क्या लगाना है, हाइड्रोक्सी लगाना है पूर्व लग्न में। ये कार्बन के पहले की बात है, तो भाई प्रतिस्थापी का काम कर रहा है तो उसमें पूर्व लग्न का ये लगाएंगे, ये वाला चीज लगाएंगे, ठीक है। तो एल्कोहल है यहाँ पर, ये OH है, तो OH के लिए यहाँ 2 नंबर पर है, 2 लिख देंगे, और ये OH के लिए क्या लगाएंगे, तो हाइड्रोक्सी लगा देंगे पूर्व लग्न में। देख सकते हैं पूर्व लग्न लिखा हुआ है इसका, उसी का इधर अनुलग्न लिखा हुआ है, तो 2 हाइड्रोक्सी ये हो गया प्रतिस्थापित तत्व। तो मैं लिख दिया 2 हाइड्रोक्सी। और उसके बाद यहाँ पर कार्बन की संख्या गिन लेंगे। कार्बन 4 गो था, ब्यूट, और प्रथम बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा। और उसके बाद देखो यहाँ पर OH 1 नंबर पर आ रही है, तो 1। और उसके बाद आई अम्ल जोड़ देंगे। आई अम्ल इसलिए जोड़ेंगे ना क्योंकि कीटोन के लिए क्या लगाते हैं, आई अम्ल लगा देते हैं। कीटोन के लिए क्या लगाएंगे, आई अम्ल। देख सकते हैं कीटोन के लिए अनुलग्न आई अम्ल लगाते हैं, यानी इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 आइक अम्ल हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर आपको दिया है CH3 CH, इस पर देखिए देख सकते हैं यहाँ पर क्रियाशील मूलक NH2 दिया है। आगे भी CH के साथ OH जो है ना क्रियाशील मूलक है, और यहाँ C के संग ये तो आपका कीटोन का सूत्र एक तरह से हो गया COOH। देख सकते हैं COOH, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद OH दिया, तो ये तो आपका कीटोन का नहीं, ये तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र है। यानी यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3 तरह का क्रियाशील मूलक दिया है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, और दूसरा का OH दे दिया, और तीसरा का यहाँ पर
NH2 है। तो आपको अभी तो मैं बताया था कैसे मतलब आपको चूज करना है कि कौन शक्तिशाली है। तो नंबरिंग में जो सबसे मतलब पहले आएगा इसमें वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो सोचिए, देख सकते हैं 3 तरह का क्रियाशील मूलक है। एक हाई वाला आपका है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, दूसरा OH है और तीसरा आपका NH2 है। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक आता है, इसका मतलब शक्तिशाली ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। और उससे कम शक्तिशाली आपका कौन सा एल्कोहल होगा। एल्कोहल के बाद आपका एमीन आता है NH2। तो NH2 ये सबसे कमजोर पड़ जा रही है। तो हमें तो ये तो मालूम चल गया कि सबसे शक्तिशाली क्रियाशील मूलक कौन है। तो ये वाला आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला है, C और डबल बॉन्ड OH। यानी कार्बन की संख्या यही से काउंट करेंगे 1 2 3 4 काउंट कर लिए, कार्बन की संख्या काउंट कर ली गई। अब देखो कार्बन की संख्या काउंट करने के बाद हमें मालूम चल गया, हमें भाई देखो इतना मालूम चल गया कि सबसे शक्तिशाली कौन है। तो आपका ये वाला है कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला, C डबल बॉन्ड OH ये वाला शक्तिशाली है। अब इसको छोड़कर जो क्रियाशील मूलक बच रही है वो सब किसका काम करेंगी, तो प्रतिस्थापित का काम करेगी, प्रतिस्थापी का काम करेगी, प्रतिस्थापित तत्व का काम करेगी। तो कौन कौन, ये वाला और ये वाला, ये दोनों प्रतिस्थापी का काम करेगी। तो इन दोनों में से जिसको चाहे उसको आप लिख सकते हैं। सबसे कम शक्तिशाली ये वाला था ना, तो ये 3 नंबर पाए तो लिख देंगे 3 एमिनो, मतलब 3 एमिनो। क्या लिखेंगे, 3 एमिनो, मतलब पूर्व लग्न लगाएंगे। क्योंकि भाई देखो सबसे पहली बात ये समझो कि ये वाला आपका किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो ये सबसे शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली को अनुलग्न मानकर चलेंगे, ठीक है ना। अब वहीं से कार्बन की संख्या काउंट कर लेंगे तो टोटल इसमें कार्बन 4 निकल गई। अब इसको छोड़कर 2 और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ना ये प्रतिस्थापी का काम करेगा, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ OH और NH ये दोनों को प्रतिस्थापी का काम करे, तो ये दोनों को पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 3 एमिनो लिखेंगे, ठीक है ना। देखो तो देख सकते हैं इसके लिए पूर्व लग्न में क्या लगाया, एमिनो लगाया है NH2 के लिए। तो ये 3 और पारे तो लिखेंगे 3 एमिनो। यहाँ पर देखो 3 एमिनो, और उसके बाद ये आपका जो एल्कोहल है इसको एल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी लगाएंगे पूर्व लग्न में, देख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 एमिनो और फिर ये 2 एल्कोहल नहीं लगाएंगे, हाइड्रोक्सी लगाएंगे। 3 एमिनो 2 हाइड्रोक्सी, 3 एमिनो 2 हाइड्रोक्सी। कार्बन 4 को, तो 4 को के लिए ब्यूट लगाएंगे हम, इसमें सब प्रथम बॉन्ड है तो प्रथम बॉन्ड के लिए N लगाएंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका OH जुड़ा है, यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर जो आपका है ये कार्बन कितने नंबर पा रही है, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन 1 नंबर पा रही है तो 1। और उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए बता दिए क्या लगाना है, यहाँ पर आइक अम्ल लगाना है। तो 1 के साथ लिख देंगे आइक अम्ल। क्या लिख देंगे, आइक अम्ल। बड़ा दिमाग लगाने वाला है, याद रखिएगा, तनी मनी दिमाग लगाएंगे आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। देखो एक बार समझा दिया यहाँ पर, देखो इसमें 3 को आपका क्रियाशील मूलक दिया है। कौन कौन से, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा का OH दिया, तीसरा का अमोनिया दिया है। तो मैंने देख लिया तीनों में शक्तिशाली कौन है, तो भाई ये वाला शक्तिशाली है क्योंकि ये सबसे पहले आ रही है। और उसके बाद छोड़कर जो बच रही है वो आपका प्रतिस्थापी का काम करेगा। तो प्रतिस्थापी को मैंने पहले लिख दिया, और उसके बाद आपका जो कार्बन की संख्या था उसको लिख दिया, और जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके संग कार्बन को लगाकर लिख दिया। तो बन गया 3 एमिनो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 आइक अम्ल बन गया। आगे देखो 29 नंबर समझो ध्यान से, समझ जाओगे एकदम सिंपली आ जाएगी। देखो यहाँ पर आपको क्या दिया कि CH2 के साथ एक आपका जोड़ दिया क्रियाशील मूलक OH, उसके बाद आगे दिया CH2 और यहाँ पर दिया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र C डबल बॉन्ड OH दिया है। तब यहाँ पर देखेंगे 2 तरह का क्रियाशील मूलक है, कौन कौन सा, OH है और ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। 2 तरह का क्रियाशील मूलक है, दोनों में शक्तिशाली कौन है, तो भाई हाई पहले आ रहा है, देख सकते हैं ये कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे पहले आ रही है, इसका मतलब शक्तिशाली होगा। यानी कार्बन की संख्या यही से काउंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है ना। तो भाई इतना तो आपको हमको समझ में आई कहां से कार्बन की संख्या काउंट करनी है। अब देखो 2 क्रियाशील मूलक है, एक शक्तिशाली मालूम चल गया, तो जो बचेगा वो प्रतिस्थापी के काम कर देगा। तो हाई वाला जो है ना प्रतिस्थापी के काम करेगा, तो पहले प्रतिस्थापी को लिखना होता है। तो 4 नंबर पे आ रही है, तो 4 नंबर पर OH के लिए प्रतिस्थापी में यहाँ पर हाइड्रोक्सी लगाएंगे तो 4 हाइड्रोक्सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी। और उसके बाद प्रतिस्थापी खत्म हो जाएगा तो कार्बन श्रृंखला, इसमें कार्बन 4 को तो उसको ब्यूट लगाएंगे, प्रथम बॉन्ड है तो N जोड़ देंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा, मतलब 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। और साथ में देख सकते हैं कार्बन यहाँ पे 1 नंबर पा रही है, एक आइक अम्ल, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए आइक अम्ल जोड़ देते हैं, यानी ये नाम बन जाएगा 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 आइक अम्ल बन जाएगी, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये अंतिम 30 नंबर इसका समझो। देखो 30 नंबर दिया है कि CH2 के संग आपको NH2 जोड़ दिया है, और उसके बाद आपको आगे चलकर OH जोड़ दिया है, एल्कोहल जोड़ दिया है। अब यहाँ पर इसका नामकरण आपको करना है। तो सबसे पहली बात है NH2 और OH में शक्तिशाली कौन है, देख सकते हैं NH2 OH में शक्तिशाली OH है, क्योंकि OH 9 नंबर पा रही है और NH2 10 नंबर पा रही है। तो लाइन से देखना चाहिए,
OH शक्तिशाली है, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन की संख्या यही से काउंट करेंगे, OH की दिशा से काउंट करेंगे। तो इसका मतलब है कि OH शक्तिशाली है तो वो आपका किसका काम करेगा, अनुलग्न का काम करेगा। लेकिन एक और जो क्रियाशील मूलक दिया है वो आपका प्रतिस्थापी का काम करेगा। ये कितने नंबर पा रही है, 4 नंबर पर 4 एमिनो लिखेंगे, 4 एमिनो, ठीक है। कितना लगेगा, 4 एमिनो। कार्बन की संख्या काउंट कर लेंगे, कार्बन की संख्या आपको कितनी है, तो 4 गो, तो 4 गो के लिए ब्यूट लिखेंगे और यहाँ पर प्रथम बॉन्ड है तो उसके लिए एन जोड़ देंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा, मतलब 4 एमिनो ब्यूटेन। और साथ में यहाँ पर ये जो आपका OH है क्रियाशील मूलक, ये कितने कार्बन से, एक कार्बन से जुड़ा है तो एक है। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपका दिया यहाँ पर OH के लिए क्या लगाएंगे, अनुलग्न, तो ऑल जोड़ेंगे तो 1 ऑल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि इसका जो नामकरण हो जाएगा वो 4 एमिनो ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से देख सकते हैं 30 को मैंने अभी तक क्लियर कराया। अब जरा सा बेंजीन से संबंधित हम लोग बातें समझ लेते हैं कि जब बेंजीन रहेगा तो कैसे वहां पर नामकरण करते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब बेंजीन लगाकर कैसे हम लोग मान निकालेंगे, जरा इस पर हम लोग फोकस करते हैं। बेंजीन होता क्या, देखो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, मतलब उसमें कार्बन भी 6 गो और हाइड्रोजन भी 6 गो। देख सकते हैं 2 गो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन या एक काउंट करेंगे, 6 गो हाइड्रोजन और कार्बन भी काउंट करेंगे, 6 गो कार्बन जाएगा। बस शर्त देखना है कि 2 गो यहाँ CH के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। इस बेंजीन का पिक्चर इस टाइप का कुछ होता है, देख सकते हैं यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, एकदम सेम चलता है। देखो बेंजीन का जो सूत्र होता है ना, बेंजीन का जो चित्र होता है वो 3 गो चीज को गायब कर देता है। ये 2 डिग्री कार्बन संख्या और ये 2 डिग्री अनुलग्न, ये तीनों को एक ही चीज में क्या करता है, समेट लेता है। कौन समेटने का काम करता है, बेंजीन समेटने का काम करता है। तो बच जाता है 1 डिग्री प्रोलग्न और 1 डिग्री अनुलग्न बच जाता है। यही दोनों को हम लोग काम करेंगे, मतलब प्रतिस्थापित बच जाएगा और क्रियाशील मूलक बन जाएगा। इन दोनों को मिलाकर हम लोग काम करेंगे। चलिए यहाँ पर फोकस करिए। बेंजीन का चित्र हो जाएगा, इसका सूत्र C6H6 होता है। बेंजीन का जो चित्र होता है वो इसको समेट लेगा, इसको समेट लेगा, इसको समेट लेगा, तीनों को अपने आप में वो मिलाने का काम करेगा। अब देखो ये बेंजीन का पिक्चर, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लग गया है। क्लोरीन क्या है, तो भाई प्रतिस्थापित है, प्रतिस्थापी है, तो पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे उसके बाद बेंजीन लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका 1 नंबर पा रही है, क्योंकि यही समय काउंट करेंगे कार्बन को, तो 1 क्लोरो इसको लिख देंगे बेंजीन, हो गया। ऐसे ही देखो यहाँ पर OH है तो क्रियाशील मूलक है, तो ये आपका हो जाएगा, पहले तो क्रियाशील मूलक अंत में लिखते हैं, तो पहले बेंजीन का नाम हो जाएगा बेंजीन और उसके बाद 1 नंबर पर 1 ऑल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से काउंट करेंगे 1 ही नंबर पर आएगी, तो बेंजीन 1 ऑल हो जाएगा। इसी तरह से अगर देखते हैं तो इसको काउंट करेंगे, यहाँ पर देखो ये बेंजीन का चित्र, इस पर OH भी है और Cl भी है, OH भी और Cl भी है। अब देखो जब भी हम लोग काउंट करेंगे तो प्रतिस्थापी से बड़ा कौन होता है, क्रियाशील मूलक होता है। तो क्रियाशील मूलक से काउंट करेंगे तो 1 2 आगे चलेंगे 3 4 ऐसा जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे, तो प्रतिस्थापी क्लोरीन है तो 2 क्लोरो और उसके बाद 2 क्लोरो और उसके बाद बेंजीन का पिक्चर लिख देंगे बेंजीन और उसके बाद क्रियाशील मूलक को लिखेंगे। क्रियाशील मूलक 1 नंबर पर रहते 1 और हाइड्रोजन के लिए देख सकते हैं क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे, मतलब OH के लिए ऑल लिख देंगे। तो ये इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो बेंजीन 1 ऑल हो जाएगा, यानी इसका जो मान होगा ये हो सकता है। तो बेंजीन से संबंधित क्या होता है, बेंजीन 3 मान को अपने अंदर समेट लेगा, इसको इन तीनों को अपने अंदर समेटने का काम करता है। उसके बाद बचेगा प्रतिस्थापी, उसके बाद बचेगा क्रियाशील मूलक। तो पहले प्रतिस्थापी का नाम मान लिखेंगे और फिर बेंजीन का नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रियाशील मूलक का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों था, प्रतिस्थापी क्रियाशील मूलक। तो पहले मैंने प्रतिस्थापी का नाम लिख लिया, उसके बाद मैंने बेंजीन का नाम लिख लिया, उसके बाद जो आपका क्रियाशील मूलक था उसका मैंने नाम लिख दिया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना। अच्छा चलो एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, समझो इसको। ये आपका पिक्चर है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बेंजीन का पिक्चर है और यहाँ पर मैं दे दिया आपको, यहाँ पर दे दिया बॉन्ड SO3H दे दिया, ये वाला दे दिया। अब इसका आपको नाम निकालना, तो भाई 1 नंबर पर आएगा। ये तो सबसे पहली बात, ये तो आपका कौन सा है, ये देखो ये आपका क्रियाशील मूलक है, तो क्रियाशील मूलक का पहले नाम नहीं लिखेंगे, पहले यहाँ पर बेंजीन का नाम लिखेंगे, क्योंकि पहले बेंजीन कार्बन श्रृंखला ये तीनों को समेटता है। तो ये आपका हो जाएगा बेंजीन, ठीक है ना, बेंजीन। और उसके बाद इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ये कितने नंबर पाएगा, तो 1 नंबर पाएगा तो 1, और इसके लिए क्या लगाएंगे, आई का, यहाँ पर देख सकते हैं सल्फोनिक अम्ल लगाएंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सल्फोनिक अम्ल लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं सल्फोनिक अम्ल। तो ये आपका इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1 सल्फोनिक अम्ल नाम हो जाएगा। समझ में बाबू। तो ऐसे बेंजीन का प्रयोग करना, बेंजीन 3 चीज को समेटेगा, 2 डिग्री पूर्वलग्न कार्बन श्रृंखला और 2 डिग्री अनुलग्न को समेट लेता है। बचेगा प्रतिस्थापी बचेगा और बचेगा आपका क्रियाशील मूलक। तो पहले प्रतिस्थापी का मान लिखना है और फिर ये बेंजीन का, फिर आपका किसका, तो ये आपका क्रियाशील मूलक का नाम लिखना है। इस तरह से आपका जो बेसिक था IUPAC का नाम निकालने का तरीका पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।